सो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं आशीष कुमार जो एक डिप्लोमा स्टूडेंट है। इनकी जॉब लगी है कैड डिज़ाइन में और ये बीटेक भी परस्यू कर रहे हैं और उससे पहले काम भी करते थे। तो इन्होंने बताया मुझे कि ये शाम को काम के बाद 8 से 9 वाले बैच में RVM कैड पे पढ़ते थे। तो कंग्रेचुलेशन आशीष। थैंक यू सर। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा 2022 में कंप्लीट किया और बीटेक परस्यू कर रहा हूँ, अभी चल रहा है बीटेक। अच्छा, डिप्लोमा कहाँ से किया था आपने? मैंने मध्य प्रदेश भोपाल से किया था। अच्छा, बिहार से पहले आप भोपाल गए? भोपाल गए। और फिर उसके बाद क्या किया डिप्लोमा के? डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से 2022। अच्छा, उसके बाद क्या किया? काम कहाँ पे किया? उसके बाद मेरा कॉलेज के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। QS टेलवर्स प्राइवेट लिमिटेड में। वो कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। अच्छा, तो वहाँ 1 साल का होगा DET या GET जो भी बोलते हैं। हाँ, DET मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। हाँ जी। DET, ठीक है। तो DET के बाद आपने वहाँ करते क्या थे आप? DET पे सर प्रोडक्शन में काम था और ऑपरेटर का काम करना पड़ता था, वहाँ पे मशीन चलाना पड़ता था। CNC हो गया। अच्छा जी। उसके बाद क्या किया आपने फिर मैंने वहाँ से DET कंप्लीट किया और मैंने एक नया जॉब पकड़ लिया फरीदाबाद के लिए। अच्छा, मुझे RVM कैड पे आना था, इसलिए मैंने फरीदाबाद के लिए जॉब सर्च किया और मुझे जॉब मिल गया परचेज एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे। ओके। तो फरीदाबाद में जॉब कैसे मिली आपको पुणे में बैठे बैठे? लिंक्डइन पे मुझे मिल गया। अच्छा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल है आपकी? लिंक्डइन पे मिल गई आपको? किस प्रोफाइल में थी लिंक्डइन की जॉब आपकी? और परचेज एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे मुझे जॉब मिल गया। परचेज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो फिर जब आप फरीदाबाद आए फिर आपने यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया। कौन सा कोर्स किया? ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स। अच्छा, तो वो आप काम करते करते ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स आपने सीखा? हाँ जी। ओके। तो वो क्या टाइमिंग थी, कैसे टाइम निकालते थे आप? क्योंकि काम भी कर रहे हो फिर कोर्स भी कर रहे हो, तो टोटल कितना टाइम लगा ये सब करने में? टोटल मुझे 3 महीने लग गए। 3 महीने लगे ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स सीखने में, काम करने के साथ? काम करने के साथ। और प्रैक्टिस कैसे कर पाते थे आप टाइम पे फिर? सर बेसिकली मेरे 6 बजे छुट्टी हो जाता था, तो मैं 6:30 बजे तक यहाँ पे आ जाता था। अच्छा। तो 8 बजे से मेरा बैच स्टार्ट होता था, तब तक 1.5 घंटे प्रैक्टिस किया। ठीक है। फिर यहाँ से गया रूम पे। हाँ। उसके बाद रूम पे मैं प्रैक्टिस करता था। अच्छा, और प्रैक्टिस करते थे? तो लैपटॉप है आपके पास? मेरे पास लैपटॉप था। अच्छा, तो अब आपने इंटरव्यूज कितने दिए? मैंने टोटल 4 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें 3 सॉलिडवर्क्स के थे और 1 NX थे। ठीक है, 4 इंटरव्यूज में। और उसमें क्लियर कितने में हुए आप? मेरा 2 में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले किसी और में भी सिलेक्शन हुआ था? हाँ। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या प्रॉब्लम आई? वो स्टार कोर लिमिटेड कंपनी का नाम था। हाँ। वो मुझे एग्जाम के लिए छुट्टी नहीं दे रहे थे। अच्छा, क्योंकि बीटेक का एग्जाम देते हो आप? हाँ। और वो 2.5 साल का बॉन्ड भी था वहाँ पे। अच्छा, 2.5 साल का बॉन्ड भी था, वहाँ सैलरी भी कम था। ठीक है। तो ये वाले इंटरव्यू में इसका प्रोसेस क्या था? ये इंटरव्यूज तो चलो आपने 4 दे दिए जी। चारों इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाता है इन जनरल, ताकि बच्चों को समझ आए कि पूछा क्या जाता है? 4 इंटरव्यू में बेसिकली ये पूछा जाता है कि जैसे कि हमने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है, मटेरियल के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, ठीक है, ये सब हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और ये ड्राइंग कैड डिजाइन का मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे GDNT तो पूरा आना ही चाहिए। आना ही चाहिए मुझे, मतलब कि एक ड्राइंग देखकर मुझे वो रीड करना चाहिए, रीड करनी आनी चाहिए, GDNT आना चाहिए, पूरा GDNT आना चाहिए। और मटेरियल का प्रॉपर्टी पूरा आना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट पूछते हैं वो उसके बारे में। हाँ सर। ठीक है। तो ये जो अभी कंपनी लगी है भगवती फैब्रिकेशन जो है, भगवती टेक्नोफैब, हाँ, इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे? इसमें उन्होंने मुझे पूरा GDNT के बारे में केवल पूछा। ठीक है। और उन्होंने 2D ड्राइंग दिया और उसको 3D में बनाने के लिए बोला। उसके बाद उसी 3D को ड्राफ्टिंग में कन्वर्ट करके फिर से, मतलब पहले 2D से 3D बनवाया, फिर 3D से वापस ड्राफ्टिंग करवाई आपसे। ठीक है। और इसमें कुछ टाइम भी दिया था कि इसको 10-15 मिनट में खत्म, ऐसे कुछ टाइम लिमिट दी थी? टाइम लिमिट नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, टाइम लिमिट नहीं दिया था, ठीक है। तो अब आपको जाते हुए कंपनी कितना टाइम हो गया? 1 हफ्ते हो गए। तो क्या काम करा रहे हैं आपसे वहाँ पे? वहाँ पे बेसिकली मुझे 2D ड्राइंग दिया जाता है और उसको 3D में बनाया जाता है। 2D ड्राइंग से 3D बनवाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो और भी कुछ, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में लगी है आपकी? मेरी जॉब R&D डिपार्टमेंट में लगी है। अच्छा, R&D डिपार्टमेंट में आपकी लगी है। तो ये जो R&D डिपार्टमेंट आपने बताया, इसमें आपके साथ सीनियर कौन है? किसी के नीचे भी काम कर रहे हो, किसी के साथ काम कर रहे हो? हाँ जी सर, मेरे सीनियर है, वो भी RVM कैड से ही है। वहाँ पे 2 मेरे सीनियर है जो RVM कैड से ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स किया है। अच्छा, हमारी स्टूडेंट है वो भी? यहीं के स्टूडेंट है। अच्छा। और वही मुझे गाइड करते हैं कैसे ड्राइंग बनाना है और कैसे। कितना टाइम हो गया उनको? उनको 3-4 महीने हो गए। अच्छा, 3-4 महीने पहले। अच्छा, तो टोटल 3 लोगों की टीम है, तीनों आप यहीं के स्टूडेंट? RVM के स्टूडेंट। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी गुड। तो कुछ नया, मतलब R&D डिपार्टमेंट में क्या ऐसा होता है? बेसिकली R&D डिपार्टमेंट ये होता है कि जब कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो पहले उसका बना दिया, उसके बाद
उस पर स्ट्रेस चेक किया जाता है हाँ। कि कितना लोड तक कोई बॉडी झेल पाएगा। जैसे कि है। गाड़ी का व्हील है, हाँ। उसमें कितना लोड लगाएंगे तो वो हाँ। सही रहेगा, वो टूटेगा नहीं या ब्रेक नहीं होगा, ये ठीक उसका है। होता है। और कितने लाइफ उसका होगा, मतलब हम्म। कितना किलोमीटर तक वो चलने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आने का चांस होगा, जी ये सब बताया जाता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब तो कैड में शिफ्ट हो गए हो जी। तो आगे अब बस कैड में ही रहना है CAD में। और कैड में ही अपग्रेड करते रहना है आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो एक छोटी सी चीज़ है, आज के जो ट्रेंड में चल रहा है सॉफ्टवेयर वो कल चेंज भी हो सकता है, हाँ। पर फील्ड आपकी जो है वो फिक्स रहनी चाहिए, चाहिए। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।